यार स्वाति, हम शादी कब करेंगे? अमित, तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहुत जल्दी शादी करेंगे। यार स्वाति, तुम हमेशा ऐसे कहती हो कि अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। यार कब करोगी शादी, बताओ ना मुझे। अमित, कुछ दिन और रुक जाओ, हम जल्दी कर लेंगे शादी। इतनी भी जल्दी किस बात की है? यार स्वाति, तुम मुझसे जब शादी करोगी जब मैं मर जाऊंगा। अमित, ये क्या बोल रहे हो? ऐसा ना हो तुमसे पहले मैं ही मर जाऊं। स्वाति, इस मुंह को बंद करो। आज तो तुमने ये बात बोल दी, आज के बाद मत बोलना। फिर आपने क्यों बोला मुझसे ऐसा? चलो छोड़ो सारी बात, अब ऐसा करते हैं, कुछ खाने के लिए चलते हैं। ठीक है, चलो। क्या खाओगी बताओ? कुछ भी खा लेते हैं। चलो तो आओ। तेरे वाइट गाल पे डिंपल रे मन लागे बटर करीम से तू तेरे वाइट गाल पे डिंपल रे मन लागे बटर करीम से तू चांद का नखरा फीका। तानिया, स्वाति ने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया मुझे? शायद अर्जेंट काम होगा कोई, देखता हूँ चल के। स्वाति, तुमने इतनी अर्जेंट में मुझे क्यों बुलाया है? क्या हो गया, क्या बात है, बताओ। यार अमित, तुमसे ना बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बताओ क्या बात करनी है। अरे यार अमित, मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास? हाँ। सब कुछ ठीक है ना? फिर भी अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे बता देती, मैं लेके चलता। अरे नहीं, वो मुझे अचानक चक्कर से और वोमिट हो रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं। अरे वो तुम्हें मौसम की वजह से हो गया होगा, और तुम अपना ना ध्यान भी नहीं रखते यार। यार अमित, ऐसी बात नहीं है, टेस्ट हुआ है मेरा, रिपोर्ट थोड़ी देर बाद मेल पे आ जाएगी। अच्छा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। लगता है मेल आ गई। देखो ना क्या आया है। पॉजिटिव? क्या पॉजिटिव? अगर तुम्हें कुछ बताऊं ना तो तुम ओवर रिएक्ट मत करना। मतलब मैं समझा नहीं कुछ। अमित, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे पागल हो गई है क्या तू? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें याद है ना, लास्ट नाइट हम दोनों साथ थे। अरे हम दोनों के साथ पहली बार थोड़ी हुआ है सब कुछ। इस मंथ मेरी डेट भी मिस हो गई थी तो मैंने इग्नोर कर दिया, और कुछ दिन से मुंह में और हाथ में तो चक्कर ही आने लगे थे, तो मुझे लगा कि डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए, और मैंने फिर चेक करवाया तो सारी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जा रही है, और रिपोर्ट सारी सामने है आपके। मैं नहीं मानता सब कुछ, ये बच्चा नहीं, ये गलती थी जो मुझसे हो गई। देख यार, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, अब तू देख ले तू क्या करेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे स्वाति, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, मैं बच्चा कहाँ से पाल लूंगा। अरे स्वाति चुप हो जा, अरे मैं ही गधा हूँ जो तुझसे ऐसे टाइम पे मजाक कर रहा हूँ। अरे स्वाति तुम रो मत, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। इस टाइम भी तुम्हें एक्टिंग सूझ रही है? सॉरी यार, रही बात हमारे बच्चे की, तू टेंशन मत ले। टेंशन मैं कहाँ ले रही हूँ अमित, टेंशन तो मेरे पेट में आके बैठ गई है। देख यार, आज ना तो कल हमें शादी करनी है, उसके बाद तो बच्चा चाहिए ही होगा। लेकिन अब क्या हो गया, पहले बच्चा फिर शादी। पहले मैं तेरे घर पे जाके बात कर लूंगा, फिर मैं अपनी मम्मी पापा से बात कर लूंगा। जब हम दोनों कोई दिक्कत नहीं है तो उन्हें क्या दिक्कत होगी? शादी बच्चा, ये क्या बोल रहे हो अमित? तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करेगी? करेंगे, लेकिन एकदम से कुछ भी नहीं होता। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? पहले शादी कर लेंगे, फिर बच्चा, फिर लाइफ सेट। अमित, लाइफ सेट करके शादी और बच्चे बाद में सोचना चाहिए। अमित, अभी मैं इस बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ, चाहे तुम कुछ भी समझो। अभी रेडी नहीं हो मतलब? तो स्वाति, तो इसका मतलब अबॉर्शन करवाएगी? अभी मैं खुद बच्ची हूँ और बच्चे कैसे संभालूंगी मैं? हाँ, रही बात अबॉर्शन की, मैं अबॉर्शन ही कराऊंगी। अबॉर्शन कराओगी? तुम्हें पता नहीं है, अबॉर्शन कराने का मतलब ना जान लेना है। जान जब ली जाती है जब बच्चा हो, अभी तो स्टार्टिंग है। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी मतलब लिख लेगी। और एक बात सुन, ये बच्चा तेरा नहीं, ये मेरा भी है। मैं तुझे ना अबॉर्शन नहीं कराने दूंगा।
अगर तुम्हें इतना शौक है बच्चे का तो तुम कर लो ना। देखो, मैं ये नहीं चाहती कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पर अभी नहीं चाहिए। अबे जा, उससे तो दिमाग मारना ही बेकार है। हाँ तो मत करो, मुझे भी कौन सा शौक है तुमसे बात करने का। हमको फोन करती है, क्या कर रहे हैं? हेलो। हेलो। अब तबीयत कैसी तुम्हारी? ठीक है पहले से। तो तूने क्या सोचा बच्चे का? हाँ, डॉक्टर से बात की थी, नेक्स्ट वीक जाना है। मतलब तूने सोच लिया है कि अबॉर्शन कराएगी? पहले ही हम इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं, पर और अब नहीं। तू समझती क्यों नहीं यार स्वाति? तेरे इस बड़े से दिमाग में छोटी सी बात क्यों नहीं आ रही? अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो आगे से फोन मत करना, ठीक है? समझ गए आप? लेकिन मेरी बात तो सुनो स्वाति यार। यार इसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कब समझ में आएगी। और फिर जो उसने उसकी क्लास लगाई, मजा ही आ गया भाई। अबे ओए, तेरा ध्यान किधर है? मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। अरे कहीं नहीं यार, सुन तो रहा हूँ यार, बता। तू तो परेशान सा लग रहा है यार मुझे। नहीं तो यार। जब तुझे पता है कि तू मेरे आगे झूठ नहीं बोल सकता, तो झूठ क्यों बोल रहा है? बता ना क्या बात है। अरे यार बात ऐसी है ना, ये जो स्वाति है ना, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अरे जब मैं शादी उससे करने के लिए तैयार हूँ तो उसे बच्चा करने में क्या दिक्कत है? देख भाई, अगर इसमें तेरी नजरिए से देखा जाए ना, तो तेरी शादी होगी और उसके बच्चा होगा। पर स्वाति के नजर से देख, उसकी तो पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। मतलब शादी के बाद वो एक बहू भी बनेगी, एक माँ भी बनेगी और एक बीवी भी बनेगी। उसके लिए ना टाइम चाहिए होता है। और अमित, तू उसके सिर पे तीनों जिम्मेदारियां एक साथ डाल रहा है। और हाँ, माँ बनने के बाद ना बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अच्छा निशांत, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है मेरे भाई, थैंक्स। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रही है यार?
पता नहीं यार फोन क्यों नहीं उठा रही है। यार 10 मिनट हो गए, पता नहीं फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा करता हूँ उसके घर चलता हूँ। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे मैं इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ और फोन तुम्हारे सामने रखा है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? देखो, तुम फिर से बहस करने आए हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो। अरे यार मैं तुमसे बहस करने नहीं आया। अरे यार मैंने तुम्हें उस दिन उल्टा सीधा बोल दिया था ना, तो इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलना आया हूँ। मतलब? मैं ये सोचना भूल गया था कि एक बच्चे के आने से तुम पे कितना असर पड़ेगा, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि अभी ये टाइम सही नहीं है। थैंक गॉड, तुमने मुझे कम से कम समझा तो सही। हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अब बच्चा हम जब करेंगे जब तुम चाहोगी। लेकिन हम शादी अब कब करेंगे? अमित, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? अरे यार मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा और कभी परेशान भी नहीं करूंगा। लेकिन बात वो नहीं है अमित, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। और शादी बच्चा ये सब थोड़ा रह गया हमारी जिंदगी में। माना कि मैं बच्चा नहीं कर रहा, पर यार स्वाति शादी तो कर। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। हाँ करती हूँ, लेकिन शादी जरूरी थोड़ा है। अमित, वो पेपर मुझे दे दो। ऐसा क्या है इस पेपर में जो मैं तुम्हें दे दूं? स्वाति, तुम्हें कैंसर है? सेकंड स्टेज। अरे तूने क्यों नहीं बताई मुझे इतनी बड़ी बात? क्या बताती? स्वाति, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम ही बताओ, कैसे मैं इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में मरने के लिए छोड़ देती? कौन देता है इसे माँ की ममता? और आज की दुनिया इतनी मतलबी है, और मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा इस दुनिया में अकेला सामना करे। और मैं इसलिए शादी भी नहीं करना चाहती। और पता नहीं मैं कितने दिन की मेहमान हूँ, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? चुप, एकदम चुप। ये तुमने क्या मेहमान मेहमान लगा रखा है? कुछ नहीं हो रहा तेरे को, और तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। स्वाति, स्वाति, मैंने वो कुछ नहीं होना तुम। स्वाति, 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 स्वाति। स्वाति, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बस यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कभी छोड़ कर मत जाना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में? हाँ। ऐसा ना हो तुमसे पहले मैं ही मर जाऊं। स्वाति, इस मुंह को बंद करो। आज तो तुमने ये बात बोल दी, आज के बाद मत बोलना। अरे चाय बन गई? बस जी बनने वाली है, लाती हूँ अभी। जल्दी आओ।
आ जाऊंगा। अरे अमित, बेटा तेरी बहन गुड्डी का फोन आया था। जब बहन का फोन आया था, हाँ। क्या कह रही थी? अरे वो तेरा जीजा है ना, वो फिर से उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तुझे तो पता है, दारू पी के ड्रामे करता है वो। अब तेरी बहन घर आने के लिए कर रही है, और उसको जब तक नहीं भेजना उसके ससुराल में, जब तक तेरा जीजा नाप ना रगड़ दे यहाँ पर आकर। हाँ, ठीक है? और हाँ, इससे पायल से ही बोल दियो कि देख गुड्डी आने वाली है, उससे ज्यादा काम वाम ना करवाए घर वर का। ठीक है? ठीक है, वो तो मैं बोल दूंगा। हाँ, परेशान करने की जरूरत नहीं है। देख वो भी बेचारी परेशान ही है। ठीक है? अपने आराम से रहना। तो देख बेटा, तू पायल को समझाती है। मैं समझा दूंगा। ठीक है? अरे लिया चाय? बस जी ले आई। लो चाय लग दे बेटा। मम्मी कौन आ रहा है? गुड्डी आ रही है क्या? पायल गुड्डी आने वाली है घर में। ठीक है। ठीक है ना? और अपने आराम से रहना, ज्यादा काम वाम करवाने की जरूरत तो है नहीं उससे। ठीक है? देख परेशान है वो भी अपने पति से। अपने आराम से रहना, मिल बांट कर लेना जो भी काम है घर का। ठीक है? ठीक है। वैसे माँ बहन कब तक आने के लिए कह रही थी? अरे आने वाली है। और पायल तू इन्हें लेकर जा सब बर्तनों को। माँ मेरा 10-12 दिन के लिए मेरे कंपनी से काम आ रहा है, तो मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है बेटा। पाए मेरा बैग लिया एक बार। ठीक है जी, भी लाते हैं। लो जी अपना बैग। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे गुड्डी से तो मिलता जाइए। अरे मैं आके मिल लूंगा, थोड़ा जरूरी काम है कंपनी में। अपना और गुड्डी का ख्याल रखना, और पायल तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी। ठीक है। अब तू क्या मेरी खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? जान बर्तन में उठा के अंदर रख दे। और देख गुड़िया आने वाली है, जहाँ 3-5 करने की तो तुझे जरूरत है नहीं, समझी? मम्मी तुम उनके जाते ही अपने रंग दिखाने लग गई। मैं तो वैसे भी गुड्डी से कुछ नहीं कहती हूँ। देख ज्यादा बकवास तो करना, समझी ना? जाके अपना काम कर ले घर का, बकवास करा लो बस। अगर इस बार इसने मेरी बेटी के साथ कुछ करा ना, तो मैं बताऊंगी इसे इस बार। हेलो भाभी, कैसे हो आप? ठीक है। भाभी मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, खुश नहीं हो मुझे देख के? हाँ हाँ खुश हूँ। खुश तो तू ऐसे हो रही जैसे अपने घर से कितने अच्छे काम करके आई है। क्या करा मैंने? वैसे तू कितने दिनों के लिए आई है यहाँ दुखी करने? मैं अपने घर आई हूँ और आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? ये मेरा घर है। तेरा घर था, अब नहीं है, अब ये मेरा घर है। ठीक है? रहने दो भाभी, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी। मम्मी कहाँ है? आप मुझे इतना बता दो। अरे गुड्डी तू आ गई? जी मैं। और रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? रास्ते में तो नहीं हुई मम्मी, लेकिन भाभी ने आते ही ड्रामा शुरू कर दिया। तूने इसके आते कर दिया ना ड्रामा चालू? मना किया था ना मैंने तुझे? मैंने कुछ नहीं किया इनसे। ये कौन सा अपने घर से अच्छे काम करके आई है? अरे कम से कम तुझे सांस तो लेने देती। वैसे कितने दिनों के लिए आई है यहाँ पे ये? अरे तेरा घर है या तेरे बाप का घर है? ये लड़की है मेरी, है समझी? और जितना तेरा घर है ना, उससे कहीं ज्यादा इसका घर है। सुन लिया? चलो मम्मी अंदर चलो। बाज नहीं आती अपनी हरकतों से। कोई बात नहीं, चढ़ा लो जितना सर पे चढ़ाना है, एक ना एक दिन खुद ही पता चल जाएगा। ये सब छोड़ो मम्मी, आप बताओ कैसे हो? अरे तू मेरी छोड़, इस पायल ने तो घना दुखी कर रखा है। तू सुना, तू कैसी है? मेरा तो मत ही पूछो मम्मी, मैं तो बहुत बेकार हूँ। एक तो वो पियक्कड़ पता नहीं बेमतलब की लड़ता रहता है मेरे से, फालतू की लड़ता रहता है, बोलता रहेगा चे चे पे पे। क्यों? पता नहीं, उसको कोई कीड़ा काट जाता है, लड़ता ही रहता है, लड़ता ही रहता है, कभी प्यार से बात भी नहीं करता। चल कोई ना, बाढ़ में जान दे। अब जब तक तू यहाँ से मत ना जाइयो, जब तक वो आकर यहाँ पर नाक ना रगड़ जाए अपनी। हाँ मम्मी, कौन जाना चाहेगा वहाँ पर? फालतू के लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या है उन्हें। चल कोई ना, तू टेंशन मत ले, ठीक है? अपने मजे में रह। हाँ मम्मी। और देख रहे, तुझसे एक बार पानी तक के लिए पूछा उसने? छोड़ो ना मम्मी, मेरे को नहीं पड़ता इन सबसे फर्क। पायल, ए पायल। हाँ बोलो। तू मुझे एक बात बता, थोड़ी सी भी शर्म है तेरे अंदर?
क्यों? क्या हुआ अब? ये गुड्डी आई है, तूने पानी वानी के लिए कुछ पूछा इससे? खुद नहीं ले सकती है क्या ये? इसके भी तो हाथ पैर है। क्यों? तू इसे पानी दे देगी तो क्या घट जाएगी क्या? क्यों? ये खुद नहीं ले सकती क्या पानी? अगर ये ले लेगी तो घट जाएगी क्या? अरे भैया तू जा, तेरे से कौन मुंह लगे, तूने तो घना ही परेशान कर रखा है हमें। बुलाया भी तुम नहीं था। जा भैया जा। कितना बोलती है मम्मी भाभी, आप नहीं कुछ बोलते हो, भैया को बोलो ना ये सब। भैया, अरे इसकी तो तू पूछ ना, इसके पीछे मजनू बना घूमता रह रहा है। यार ऐसा थोड़ी ना चलता है। और वैसे भैया है कहाँ? अरे काम से गए अपने ऑफिस के। ऐसा क्या काम पड़ गया भैया को जो मेरे लिए नहीं रुके? अरे तो छोड़, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लिया हूँ। नहीं मम्मी आप टेंशन मत लो, बैठो ना आप मेरे पास। अरे तू बैठ। अरे नहीं मम्मी बैठ जाओ ना। ना तू बैठ, मिला दे। ठीक है मम्मी। ठीक है। है पायल, तू फोन में लग रही है, सुबह से एक कप चाय तक के लिए तरस रहे हम लोग हैं। सारा घर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, उठ जा। तो क्या हुआ मम्मी जी, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो इस घर का काम भी मैं करूँ, तुम्हारा काम भी मैं करूँ, अपने पति का काम भी मैं करूँ, और तो और तुम्हारी लड़की का काम भी मैं करूँ। मैं ना बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा। अरे देवी भैया, तू मुझे तो माफ कर, सुबह सुबह तुझसे मैंने चाय के लिए क्या कह दिया, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैंने ना सारे काम का ठेका नहीं पाल रखा, ठीक है? उससे कह दो वो बना देगी चाय। देख घनी बकवास हो तू करे ना, समझी? मेरे तो मुंह लग मत तू सुबह सुबह, हमारे पास ना तेरे मुंह लगने का टाइम। कोई बोल भी रहा है तुमसे मेरा मुंह लगने के लिए जो तुम आ गई। अरे भैया तू हमें माफ कर, हम तो जा रहे हैं। ठीक है जाओ। चल। हे भगवान, ये तो घनी बेइज्जती करने लगी, पर ऐसा करने थोड़ी ना दूंगी मैं, ऐसा इसे मैं ही बताऊंगी। तक ज्यादा ही जुबान चलने लगी है। क्या हो गया मम्मी, सुबह भाभी इतना नहीं चिल्लाई है? अरे ज्यादा बोलने लगी है ये, इसके ज्यादा पर निकल रहे हैं। क्या बोल रही है? अरे इसकी ना चलने दूं मैं घर में, इसे तो तू देख कैसे घर से निकालूंगी इसे मैं। मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हो? भाभी चली गई तो सारा काम तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। अरे बेटा तू चिंता ना करे, जब तक तेरी ये माँ है ना, तू मौज ले, बस तू मौज। चल मैं चाय ले आऊं, है उसे तो भाड़ में जाने दे, ठीक है? है गुड्डी, तुझसे इसमें क्या झाड़ू लगाने के लिए? और तू यहाँ पर मोबाइल में तू लग रही है, तुझे दिख रहा है झाड़ू लगा रही है? तो क्या हो गया अगर इसने झाड़ू लगा ली तो? क्यों? तू यहाँ पर महारानी बन के बैठी रहेगी? ये यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आई। तो क्या ये महारानी बनने आई है क्या यहाँ पे? महारानी नहीं, बल्कि महारानी है ये यहाँ की। तो इस महारानी को बोलो कि घर का काम भी करेगी। भाभी ध्यान दो बस, आप बहुत देर हो गई आपकी बकवास सुनते सुनते। और तू कौन है ऐसा काम बताने वाली? तू बता मुझे, तेरे बाप का घर है ये? तो ये यहाँ पे बैठ के खाने नहीं आई है, घर का काम कर लेगी तो कुछ हो जाएगा क्या इसको? आप भी अपने मायके जाते हो ना तो वहाँ जाके फंस जाते हो, कुछ काम नहीं करते, समझ आई? मैं अपने मायके ना 3-4 दिन के लिए जाती हूँ, तेरी तरह नहीं कि 15-20 दिन हो गए आए हुए, और अपने यहाँ जाके मैं काम करती हूँ। तू आई है इससे पसरी हुई है, काम कौन करेगा? मैं आपके घर में नहीं आई हूँ, अपनी मम्मी के घर में आई हूँ। अरे तू चिंता मत कर, तो तेरी मम्मी के घर में कोई और भी है, ठीक है? अरे तू चुप रह। मम्मी ये ज्यादा बोलती है। तू चिंता मत कर, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, तू मौज ले बस। इसे सर पे ना तुम ही चढ़ा रही हो, इसका अंजाम एक दिन देख लेना खुद ही। ए तू ज्यादा तो बोलना, समझी? बराबर का हिस्सा कर दूंगी घर में। अगर बराबर का हिस्सा कर दोगी ना तो इससे बोलो कि बराबर काम भी करना पड़ेगा यहाँ पे आके। अच्छा जी, अब तू ही तो बताएगी हमें क्या इस घर में करना क्या नहीं करना है। हाँ जी, अब मैं ही बताऊंगी, ठीक है? भाभी आप इतना मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है, बार बार आप चढ़ जाती हो। तो घर का काम करा करो ना, अगर तुम्हें सुनना बुरा लगता है तो। ए तू इसका मुंह मत ना लगे, इसका तो काम ही है भौंकने का। हाँ मैंने तुमसे बोला भी नहीं है कि मेरे मुंह लगो, ठीक है? अमित को तुझे तो मैं बताऊंगी, तुझे मैंने पहले समझा दिया था कि वो आएगी तो ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, पर तू अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो ना मर पड़ा। चल। हाँ ठीक है, आने दो अमित को, देखते हैं क्या होता है।
आज मैं एक बात समझाऊं? आज तो बड़ी मीठी मीठी बोल रही है। बोल। मम्मी जी, लड़कियां ना अपने मायके में 3 से 4 दिन ही अच्छी लगती हैं, जिंदगी भर नहीं। और लड़ाई किसके घर में नहीं होती, हमारे घर में भी तो होती है। उसके घर में लड़ाई हुई तो वो अपना घर छोड़ के आ जाएगी क्या? अच्छा। आप कुछ समझाते नहीं हो क्या उन्हें? अच्छा, तुझे पता उसके घर के बारे में क्या बात है क्या नहीं है? उसके आदमी ने उसका जीना आराम कर रखा है, और तो उसके सास ने भी। और तू बकवास कर रही है। मम्मी जी, हमारे घर में भी तो लड़ाई होती है हम दोनों में। काम तो मैं जब भी करती हूँ। अरे देख, तू अपना दिमाग तो चला लेना, समझी? काम क्या करना नहीं करना तो हमें पढ़ाएगी। अपनी बकवास अपने पास ही रखा कर, ठीक है? और रही मेरे बेटे की बात, उसे तो मैं रानी बना के रखूंगी। मम्मी जी, तो क्या पूरी जिंदगी उसको रानी बना के रखोगी क्या? और 1-2 दिन में तुम्हें खुद पता चल जाएगा, और तुम्हारी लड़की को भी। क्या पता चल जाएगा? जब पता चलेगा चल जाएगा। और तू अपनी बकवास कम कर, समझी? आई चल के बड़ी। मम्मी चलो कहीं बाहर चल रहे हैं। भाभी तो बकवास ही करते रहते हैं, इनकी बातें तो कभी खत्म नहीं होगी। चलो बाहर चलो, मूड फ्रेश हो जाएगा। हाँ ठीक है, चल। वैसे भी इसकी बकवास तो खत्म होने से रही। मम्मी जी, मैं भी चलूं क्या साथ में? मेरा भी तो मन है घूमने का, तो हमेशा इसको ही ले जाती रहती हूँ। क्यों? घर का काम तेरा बाप करेगा? जब देखो साथ चल रही हो। घर में रह और घर का काम कर ले। चले, बकवास ही होती है। ओ कैसे? आ गया? हाँ। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ। माँ वो पार्क गई है। गुड्डी? वो भी उनके साथ पार्क गई है। बस मैं क्या बताऊं, तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ ने ना हद पार कर दी इस बार। ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी मम्मी ने ना तुम्हारी बहन को सर पे चढ़ा रखा है, और देख लेना एक ना एक दिन पछताएंगे वो दोनों। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो तुम ऐसा बोल रही हो? बस तुम्हारी मम्मी ने ना हद पार कर दी। हर वक्त तुम्हारी बहन की तरफदारी करती रहती है। जब से वो आई है ना, जब से उसने घर का कुछ काम नहीं किया, उसको उधर ले जाएंगी उधर ले जाती है घुमाने। इतनी भी तरफदारी करनी लड़कियों की सही नहीं होती। चलो तुम टेंशन मत लो, अम्मा आ जाओ ना, सब सही हो जाएगा। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। तुझे ज्यादा मायके में अपने रहने में ज्यादा मजा आता है ना, तो अब वहीं रहियो। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने तलाक के कागज रेडी करवा लियो, उस पर बस आके अपना साइन कर दियो, ठीक है? ये क्या कह रहे हो? तलाक? हेलो 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 मम्मी मम्मी। क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? हैं? कल मुझे बता क्या हुआ? मम्मी, उनका फोन आया था, वो मुझे तलाक देने के लिए गए। तलाक? अरे ना बेटा, ऐसा कुछ भी ना है। मैं समझाऊंगी उसे। ऐसे कैसे कर सके है वो? मम्मी, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ना 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 ना। अरे मैंने तो तेरी शादी इतने अच्छे घर में करी है बेटा, ऐसा ना हो सके। कोई ना गुड्डी, तू चुप तो हो जा बेटा, चुप हो जा, कुछ ना हुआ, ठीक है? मैं समझाऊंगी उसे। माँ, ये क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? अरे इसका पति इसको तलाक देने के लिए बोल रहा है। मम्मी, मैंने तुमसे कहा था ना इतना सर पे मत चढ़ाओ। देख लिया ना उसका नतीजा। लड़कियां अपने ससुराल में अच्छी लगती है, मायके में नहीं। अरे अब कैसे करना है वो सोचो, कैसे उसे समझाए। मम्मी, तुम परेशान मत हो। गुड्डी, भाभी, गुड्डी परेशान मत हो। मैं और तेरे भैया मिलकर तेरे पति को समझाएंगे। सॉरी भाभी, सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ इतना गलत किया। मैंने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं गुड्डी, शांत हो जाओ। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैं और तेरे भैया तेरे पति को मिलकर समझाएंगे। थैंक यू गुड्डी, शांत हो जाओ। भैया, मेरी बहन तू परेशान मत हो, मैं आ गया ना, मैं समझाऊंगा उसे। पायल बेटा, तू सही बोलती थी। अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं और अमित मिलके सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ माँ, तुम परेशान मत हो, पायल सही कह रही है, हम वहाँ जाके सब संभाल लेंगे। ठीक है बेटा।
माँ बहुत परेशान है गुड्डी की वजह से और गुड्डी भी बहुत परेशान है। आप एक काम करो, जीजा जी को फ़ोन लगाओ, अगर वो फ़ोन पे भी नहीं मानेंगे तो हम उनके घर चलेंगे समझाने उन्हें। तुम सही कह रही हो, फोन कर दो। हेलो। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोल, कैसे फ़ोन किया? जीजा जी एक बात बताओ, मेरी बहन से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम उन्हें तलाक दे रहे हो? गलती? तुमने सर पे चढ़ा रखा, तुमने बुलाया उसे घर पे और बिठाओ अपने घर पे। 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं लेके आए ना। ले वो आएगी, मैंने उसके तलाक के कागज बनवा दिए, उस पर साइन कर देगी, बस मेरे को तलाक चाहिए उससे अब। जीजा जी बस तुम एक लास्ट चांस दे दो प्लीज, वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ अपनी बहन के लिए, एक बार बस लास्ट चांस दे दो। चल तो अगर ऐसी बात है तो ठीक है, घर ले आइयो उसे। ठीक है जीजा, नमस्ते। नमस्ते। क्या कह रहे हैं, हो गई उनसे बात? जीजा जी मान गए। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। माँ, गुड्डी। हाँ भैया। हाँ जी भैया। माँ, जीजा जी मान गए। अच्छा, हाँ, वो गारंटी है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। और देख गुड्डी, अब अपना घर संभाल कर चलना है, ठीक है? हाँ भाभी, मुझे आपकी बात सारी समझ में आ गई। आप मुझे जो पहले से समझाना चाहते थे वो मुझे अब जाके समझ में आया। अब मैं अपना घर छोड़ के कभी भी नहीं ऐसे आऊँगी यहाँ पर। छोटी मोटी लड़ाई में कौन अपना घर छोड़ के आता है, और मैं पागल थी जो मैं आ गई। सॉरी भाभी, अब नहीं करूँगी ऐसा। चलो कोई बात नहीं, तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ, खुशी खुशी वहाँ रहना, और ऐसे दोबारा शिकायत का मौका कभी मत देना, ठीक है? चलो गुड्डी, तैयार हो जाओ और बैग ले जाओ। तैयार तो भैया मैं हो ही गई, बस बैग ले आती हूँ जल्दी से। चलिए भैया। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ, बाय। अब ध्यान से रहना, ठीक है? जी मम्मी। अब कोई गलती ना हो। बाय भाभी। अपने घर पे अच्छे से रहना, ठीक है?